गुड मॉर्निंग पब्लिक। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह 7:30 बजे से जो आँख खुली है, उसके बाद अभी बज रहे हैं 10। ये अभी गए हैं सर्वे के लिए खाना वाना खा के, और मैं लग पड़ी हूँ काम पे। वैसे तो उठते सार लग गई थी, चाय वाय बनाई, नाश्ता बनाया इनका, और अभी मशीन चालू करके इनके निकलते ही मशीन चालू की है और झाड़ू लगाया है सबसे पहले। तो हालत देखी क्या हो गई है। 2 दिन से गर्मी ने ऐसी अति मचा रखी है, ऐसी अति मचा रखी है कि कुछ कहने की हद नहीं। मतलब आधा घंटा एसी चलाओ, फिर 1 घंटे का टाइमर लगा के चलाती हूँ मैं। अति इतनी हो रखी है कि एसी को वार ही नहीं आ रही। एसी चलाओ, 1 घंटे का टाइमर लगा के, जैसे ही बंद होता है फिर गर्मी 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 गर्मी। जैसे ही थोड़ा टाइम पास होता है करो, उसके बाद फिर एसी चलाओ। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, एसी चलाओ बंद करो, चलाओ बंद करो। तो अब बस झाड़ू लगा चुकी हूँ, पसीना सुखा के जा रही हूँ पोछा लगाने। पोछा लगा के फिर जाऊँगी नहाने। आज धूप इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है कि पर्दा खोलने का मन भी नहीं कर रहा, खिड़की खोलने का मन भी नहीं कर रहा। तो इसलिए अभी तक मैंने खिड़की नहीं खोली है आज सुबह से। और हाँ, क्या हुआ था, रात को दाल मखनी बनाई थी। दाल मखनी तो पूरी ख़त्म हो गई क्योंकि चावलों के साथ ज़्यादा लग जाती है, जबकि मैंने आधे से ज़्यादा कुकर भर के बनाया था दाल का, और ख़त्म है। बस समृद्ध के लिए अभी थोड़ी सी बची हुई है। जो पनीर मैंने बनाया था वो मैंने किसी के व्लॉग में देखा था, तो मैंने सोचा चलो एक्सपेरिमेंट मैं भी कर लेती हूँ। वैसे मैं प्याज टमाटर के तड़के के साथ जब बनाती हूँ तो बिल्कुल ठीक बनता है, पर ये खाली दही वाला मैंने बनाया था तो इसमें ना कुछ कमी सी है, पता नहीं क्यों। तो आज मैं सोच रही हूँ कि उसको ठीक करती हूँ, और प्याज टमाटर का एक थोड़ा सा तड़का बना के उसमें मिक्स कर देती हूँ, तो शायद थोड़ा ग्रेवी का लुक आ जाएगा और थोड़ा टेस्ट आ जाएगा सब्ज़ी में। तो बस वही करना है। सैमी के लिए तो दाल है, हम लोगों के लिए पनीर हो जाएगा, दिया और मेरे लिए। सुबह दिया लेके भी जा चुकी है। बस काम ख़त्म, बस यही काम है आज का तो। और मशीन में भी कोई ख़ास कपड़े थे नहीं, तो मैंने कोको के पोछे डाल दिए हैं। एक्चुअली क्या होता है, कोको के 3 फुल टॉवल को मैंने हाफ़ ऑफ कर रखा है, और उसके अलावा एक वाइट टॉवल जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था, जिसको मैं पायदान की तरह यूज़ कर रही हूँ, वो उस पर भी सुसु कर देता है क्योंकि उसका सुसु वाला कपड़ा है। उसके अलावा जो मैंने 3 पोछे रखे हुए हैं, घर के पोछे, जो एक गंदा हो तो दूसरा ले लो, दूसरा गंदा हो तो तीसरा ले लो, ऐसे करके मैंने 3 रखे हुए हैं। तो वो बदतमीज़ ऐसा है कि अगर उसको वो पोछा दिख जाता है तो उस पोछे पे भी सुसु कर देता है। अच्छा भला ये बच्चा जो है मेरा सीख गया था कि उसको यहीं जाली पे आके सुसु करना है, वॉश बेसिन के पास। अब वो इतना बदतमीज़ हो गया है, 2-3 दिन से बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। या तो एंट्रेंस के दरवाजे पे पॉटी सुसु करता है, या किचन के आगे करता है, या मेरे कमरे के अंदर करता है, या बच्चों के कमरे के दरवाजे पे करता है। यहाँ नहीं करता। और मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना, इससे इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि कुछ कहने की हद नहीं। क्योंकि हर जगह पे तो नहीं पोछे रख सकती ना मैं, हर जगह पे तो जा जा के साफ़ नहीं कर सकती। अब एक दिन बीतता नहीं है, एक दिन बाद ही घर ऐसे चिप 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 हो जाता है। तो अब सोच रही हूँ या तो मेड लगा ही लेती हूँ रोज़ की सफाई के लिए, मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मैं डस्टिंग वस्टिंग कर लिया करूँगी। पर पैसे बहुत ज़्यादा मांग रही है यार। चलो आज शाम को बात करके देखती हूँ उससे। चलिए, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है आज, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है आज। देखिए कैसे पसीने से चिपके पड़े हैं बाल। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी ऑयलिंग भी करूँ, फिर कल वेडनेसडे है ना, तो सिर धुल जाएगा। तो आज सिर में ऑयल भी लगाने का सोच रही हूँ। कल मंदिर नहीं जा पाई थी, रोज़ सोचती हूँ आज चली जाऊँगी, आज चली जाऊँगी। तो आज शाम को सोच रही हूँ प्रसाद भी चढ़ाए आऊँगी, मंगलवार है, और पंडित जी से मिल के भी आऊँगी। थक गई हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में, आपसे मिलती हूँ। पोछा तो मैंने शुरू कर दिया है, अंदर कमरे का हो गया, ये वाला आधा लग गया, और बीच में घी भी मेरा तैयार हो गया। इस बार देखिए कितना मज़ेदार घी निकला। आज देखते हैं नाश्ते में क्या खाएगा सैमी, उठेगा तो। अब बस इसको लगाने जा रही हूँ सोफ़े को। इतना भारी टेबल है, मुझसे तो हिलता भी नहीं है बाबा। गलती कर दी, इतना भारी टेबल ले लिया। सोफ़ा इससे 10 गुना हल्का है, सोफ़े को मैं ईज़िली हिला लेती हूँ। बस यहाँ की डस्टिंग रह गई है, और पोछा बस फाइनल कर रही हूँ। किचन में लगाऊंगी और यहाँ लगाऊंगी। सैमी तो सो रहा है, तो सैमी के कमरे में अभी नहीं लगेगा, बस यहीं पे लगेगा। ये देखो, नहा धो लिया, और मेरे बाल इसमें पूरे नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों निकल जाते हैं बाल। और सफाई भी मेरी हो चुकी है। देखिए सारा ये जो यहाँ पे कपड़ों का ढेर था, यहाँ पे कपड़ों का ढेर था, सब मैंने नीचे कर दिया। ये देखिए टेबल के नीचे ये धुले हुए कपड़े हैं जो
तय लगा के बच्चों के रखे हैं, अपने मैंने संभाल दिया है। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, बाथरूम वगैरह सब धो आई हूँ मैं। बहुत 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 ज़्यादा थकावट हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ है। अभी तो इतनी एज भी नहीं हुई मेरी, और ऐसा भी नहीं है कि हाथ पांव टूटे पड़े हैं, चलते फिरते हैं, सब कुछ है, बट मैं बहुत जल्दी थकने लग गई हूँ। हाँ, 2 दिन से दवाई ले रही थी, तो दवाई का इतना असर हुआ है कि जो इतना एक्सट्रीम पेन हो रहा था मेरे राइट साइड में पूरा, कंधे से लेकर पैर तक, वो अभी थोड़ा फ़र्क है। मतलब आप समझिए 40% मेरे को रेस्ट मिला है उससे। बट आज मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, तो मैंने इनको बोला है कि मेरी दवाई आज याद से लेके आएँ, क्योंकि मैं रात को खाती हूँ, 4 गोलियाँ मैं रात को खाती हूँ। जो डिजिप्लेक्स पीने की है और जो गैस की है वो सुबह लेती हूँ। नाश्ता तो मैं बना के ले आई हूँ अपना। सैमी तो उठ नहीं रहा। ये धनिया पुदीना की चटनी है, सॉस है, ये गार्लिक जिंजर गार्लिक वाले जो नगेट्स होते हैं वो हैं, ये साबुदाना टिक्की है जो हम नॉर्मली घर में बनाते हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई है, चेक करती हूँ कैसी है, फिर बताती हूँ। हो गई पेट पूजा, थोड़े से ही बनाए थे मैंने, सारे खा लिए। तो टेस्ट कैसा था वो बताने के लिए आई थी, मैं भूल गई क्यों आई थी। तो मैं आई थी टेस्ट बताने। जैसे मक्केन का एक सटल टेस्ट होता है, कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कोई भी टेस्ट नहीं होता, सिर्फ जो फ्लेवर आता है वो चीज़ों का आता है जो डली हुई हैं, आलू, लहसुन, अदरक, या कोई सब्जियां अगर डली हैं, पर इनमें कोई सब्जियां नहीं डली। साबुदाने में भी साबुदाने का कोई टेस्ट नहीं है, बस जैसे उसकी एक वो बर्गर टिक्की बनाता है, और सॉरी टिक्की आती है, वैसे ही इसका टेस्ट है, बस हल्का सा फ़र्क है। पर धनिया पुदीना की चटनी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें मसाले अच्छे डले हुए थे, तो उसके साथ अच्छा लग रहा था। केचप के साथ इतना अच्छा नहीं लगा, बट ओके है अगर घर में बच्चे आए हैं या गेस्ट आए हैं तो इंस्टेंट बनाने के लिए। बट चटनी अगर धनिया पुदीना की या करारी कोई चटनी हो तो उसके साथ चलेगा, केचप के साथ मज़ा नहीं आएगा। अब मेरा काम तो डन है, सब्जी बनी हुई है, बस तड़का उसमें और डालना है। तो खाली टमाटर का डाल दूँगी, नहीं तो प्याज, एक प्याज और टमाटर डालना, बस वो भी कटा पड़ा है मेरा प्याज, रात का बच गया था। थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, अभी 12 ही बजे हैं और मेरा सारा काम निपट चुका है। वो कमरा अभी सैमी ने बेड ही नहीं फोल्ड किया, झाड़ू भी नहीं लग सकता, कुछ भी नहीं कर सकती मैं। और वो जो शीशा वहाँ से हटाया था तो उसके पीछे बहुत गंदा था, जहाँ ड्रॉर सेट पड़ा है, तो वो हटा के वो सारा वहाँ से साफ़ करना है। और वो जो ग्रिल वगैरह वहाँ पड़ी है वो सब हटाना है वहाँ से, तो वो उठेगा तभी होगा। तो मैंने अभी अपना काम कर लिया है, अब मैं आराम करने लगी हूँ। 2-2:30 बजे के आसपास उठूँगी और फिर तड़का लगा के काम ख़त्म कर दूँगी। चलिए आते हैं थोड़ी देर बाद फिर। आज पता नहीं क्या हुआ है, दिया लेट हो गई और मैं भी लेटे लेटे बस इंतज़ार करते करते बैठी ही रह गई। ये जो कल पनीर बनाया था, जिसमें मैंने बताया था नमक तेज़ हो गया था, तो मैंने इसकी रेसिपी भी नहीं डाली थी, क्योंकि नई रेसिपी मैंने ट्राई की थी तो वो मज़ा नहीं आया मुझे, तो इसलिए फिर मैंने अब इसमें प्याज टमाटर का एक तड़का लगाया है और इसको दोबारा से ग्रेवी बनाई है ताकि इसका टेस्ट ठीक हो जाए। और दाल भी रखी है अभी थोड़ी सी, तो समृत को तो मैंने पूड़ी खिला दी थी दाल के साथ, तो अब दिया आने वाली होगी तो दिया को पूछ लूँगी क्या खाएगी, तो दिया और मैं भी पनीर और दाल के साथ पूड़ी खा लेंगे। अब होपफुली सब्जी की शक्ल भी ठीक हो गई है और इस हिसाब से मुझे लग रहा है टेस्ट भी ठीक हो गया होगा। चलिए हो गई है, सब्जी बंद कर रही हूँ। हेलो अगेन। शाम के शायद 5:30-6 बजे के बाद मैंने अब कैमरा उठाया है 9:30 बजे, क्योंकि दिया का मूड बहुत ख़राब था, उसकी जॉब में कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से परेशान थी, तो मैं उसको देखने में लगी थी। फिर खाना बना के लाया, उसके बाद फिर ये आ गए, इनके साथ लग गई। और आज ये मेरे लिए राम लड्डू लेके आए थे रानी बाग से, जहाँ के मुझे बहुत पसंद है, तो वो हम लोगों ने खाए। अभी थोड़ी देर पहले ही 1-1.5 घंटा हुआ है इनको आए हुए। बस वही है कि घर में किसी एक का भी अगर दिल हल्का होता है, आपको पता है 2-3 दिन से मेरा खुद का भी मूड ठीक नहीं था, उसके बाद फिर आज दिया का भी ऐसा इशू हो गया कि उसका मूड कंसोल करना ज़रूरी था, उसको चीयर अप करना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों को हार्टलेस नहीं होते देख सकते ना, अभी बहुत उम्र है उनके पास, और ऐसी कोई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डालनी है हमें कि अब भाई घर चलाने की ज़िम्मेदारी है, तो वो 2-4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना खाली नहीं बैठ सकती, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होगी जॉब कोई बात नहीं, आराम करेगी 2-3 महीने, फिर जब मूड होगा तब जॉब कर लेगी, क्या दिक्कत है। बाकी वो उसमें से है नहीं, वो खाली नहीं बैठ सकती। शायद वो 16-17 साल की थी जब उसको स्कूल से मैंने निकलवा लिया था और ओपन से उसकी स्टडीज़ करवा रही थी, तो वो सारा दिन घर में खाली बैठे बैठे परेशान होती थी। तो मैंने उसको बोला बेटा कुछ प्रोडक्टिव करो, जो आपको नॉलेज है उसको दूसरों से शेयर करो। उसे मेहंदी लगानी आती थी तो उसने मेहंदी लगानी शुरू कर दी, फिर उसको डांस आता था बहुत अच्छा, तो घर में ही हमने कोचिंग खोल लिया
समर वेकेशन में हमने क्लासेस शुरू कर दी थी डांस की। तो आसपास के काफ़ी सारे बच्चे आते थे उससे सीखने के लिए। फिर उसने यूट्यूब पेज बनाया अपने दिमाग से। मैंने तो सिर्फ उसको सजेशन दिया कि घर में बच्चों को तू सिखा दो डांस, तो तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। मुझे ये था कि एक दो बच्चे भी आएंगे तो उसका मन लगा रहेगा, और चाहे कुछ देंगे नहीं देंगे कोई बात नहीं। शुरुआत में तो हमने ऐसे ही किया था कि कुछ मत दो, ऐसे ही आ जाओ। तो 2-3 बच्चे आ गए। उसके बाद फिर हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए मैंने उसे सिखाया कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अब आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको ये कंटिन्यू करना है। तो आपको उनको सिखाने के लिए खुद भी प्रिपेयर होना होगा। तो खुद प्रिपेयर होने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको उसमें कुछ अमाउंट जोड़ना चाहिए। तो आई थिंक कुछ 500-600 रुपये हम लोग लेते थे एक बच्चे से। बस यही सब हम याद कर रहे थे, बातें कर रहे थे बैठ के, और ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो चुकी है। अब पनीर मैंने ओके कर दिया हुआ था। पनीर के साथ इनको अगर खाना खाना होगा जब भी, तब मैं फुल के बना दूँगी। मैंने तो राम लड्डू से पेट भर लिया। समृद्ध मैगी खाएगा आज। तो छुट्टी सॉर्टेड है, सब दिन ख़त्म। और नींद की ऐसी झपकी आ रही है ना मस्त वाली, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं, आज जल्दी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, देखते हैं कल का दिन क्या लेके आता है। ओके, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। बाय।